तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस अखाड़ा। और आज का एपिसोड बहुत बढ़िया था। और आज का एपिसोड जैसे कि पिछला एपिसोड काफ़ी बोरिंग रहे हैं, उसी तरह आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो समय बिना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का रिव्यू। आज का रिव्यू जो है वो टास्क से शुरू होता है, कैप्टेंसी टास्क। और कैप्टेंसी टास्क में इस बार बिग बॉस ने दिया था कि घर की कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करो और पा जाओ कैप्टेंसी की दावेदारी, जिसमें संचालक थे मोरे, क्योंकि मोरे को जो है निकाल दिया गया था पहले ही बाय पूरे घर वालों के यूनानिमस डिसीजन के बाद। और फर्स्ट जो दावेदार बने हैं वो है बसीर, और उन्होंने सेक्रीफाइस किया है 2 एप्पल जो बिग बॉस ने मांगे थे बसीर से। दूसरे जो दावेदार बने हैं वो है अभिषेक, और उस उन्होंने सेक्रीफाइस किया है बिग बॉस के घर का एक बेड, जो बेड नेहल और नटालिया का था, और अभिषेक ने सब सेक्रीफाइस किया है। तो आप समझ ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, इस बात से नेहल तो हमेशा ही वैसे भी अभिषेक के पीछे पड़ी ही रहती हैं। नतालिया भी अब उनको पसंद नहीं कर रही हैं इस बात को लेके, और ये खासा दिख भी रहा है नतालिया के बात और व्यवहार से। और इसी बीच जो है वो सेकेंड राउंड के दौरान मृदुल जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनको काफ़ी चोट आ जा रही है, लिप्स में वगैरह कुछ तो उनको इंजरी आई है। और उनकी शायद इंजरी, जहाँ तक हमने देखा, वो आई है आवेश के हाथ लगने के कारण, जो कि बिल्कुल अनइंटेंशनल था। तो ठीक है, होता है, गेम है, उसके दौरान फाइट्स और ये होती है। सेकेंड राउंड जो थर्ड राउंड जो था वो था सेक्रीफाइस जिम फॉर द होल सीजन। जिम को सेक्रीफाइस करना है पूरे सीजन के लिए, जिम बंद रहेगा। तो लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं किया, यहाँ तक कि तान्या वगैरह जो लोग जिम नहीं भी करते हैं उन्होंने भी सेक्रीफाइस नहीं किया। बट नेहल जो थी ओवर स्मार्ट बन के बसीर और जीशान के कहने पे दौड़ गई, और वो सर्कल में खड़ी होके और उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना है। बिग बॉस इस बात से खासा खफा हुए, और उसके बाद जो ये टास्क यहीं पे स्थगित कर दिया। और इस बिग बॉस कैप्टनसी के दावेदार बने सिर्फ और सिर्फ 2, अभिषेक और बसीर। शायद बिग बॉस भी चाहते थे कि एक बार 1-to-1 फाइट करवा के देख ही लिया जाए कि किस में कितना है दम। तो बिग बॉस का राउंड नहीं हुआ है नेहल की वजह से, और जो दावेदार बन चुके हैं। और बसीर और फरहाना की अचानक से बहुत ज़्यादा दोस्ती नज़र आने लगी है। बसीर और फरहाना जो है वो अच्छी अच्छी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे और अब बातें कर रहे हैं। ये फरहाना की एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद बसीर का पलड़ा भारी है और वो बन सकते हैं कैप्टन। तो इसके लिए अचानक से फरहाना जो है उनकी दोस्त बनती हुई नज़र आ रही है और उनसे दोस्ती करते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा बीच में जो है वो नीलम जी का बर्थडे सेलिब्रेट कराया गया, सारे हाउसमेट जो है वो डांस करते नज़र आए, इनफैक्ट पूरा हाउस डांस करता हुआ नज़र आया, शिवाय जीशान के जीशान मुझे वहाँ नहीं दिखे। इसके अलावा नेहल और फरहाना जो है वो बात करते हैं बसीर के बारे में, और फरहाना उनसे पूछती है नेहल से कि तुझे बसीर के बारे में क्या कहना है। और मतलब एक गर्ल्स टॉक करती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फरहाना जी को बसीर जो है वो पसंद आने लगे हैं, और वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रही हैं। और बसीर जी भी जो है काफ़ी अच्छी दोस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, फरहाना जी को शह देते नज़र। या तो ये गेम प्लान हो सकता है इन लोगों का कि जाएंगे पहले कुत्ते की तरह लड़ लेंगे, उसके बाद फिर अब और फिर जो है वो लव वाला एंगल हम लेके आ जाएंगे बिग बॉस में, जो कि हमको काफ़ी दूर तक ले जाएगा, जबकि इनको अभी फ़िलहाल इस चीज़ की ज़रूरत थी नहीं। उसके बाद जो है वो बसीर और जीशान जो है वो उन दोनों लड़कियों को, नेहल और नटालिया को जो है वो अपना बेड देते हुए नज़र आते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरा बेड ले लीजिए। और इसी तरह नेहल तो ऑब्वियसली बसीर को सपोर्ट कर ही रही थी, इसके ये जेस्चर देख के नटालिया भी बसीर को सपोर्ट
करने लगी है गेम में। और इसके बाद जो है वो जो रात हो जाती है और सेकेंड डे जब उठते हैं ये लोग तो शुरुआत होती है, डिस्कशन होता है अभिषेक की कॉमेडी, अभिषेक को बनाना है नहीं बनाना है इस बात को लेके कैप्टनसी उनके ग्रुप वाले जो आवेश, गौरव, नगमा और जो बाकी लोग हैं प्रणीत वगैरह ये लोग डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अर्ली मॉर्निंग फ़ाइट हो जाती है वापस अभिषेक और नेहल की, क्योंकि नेहल का और कोई टारगेट है ही नहीं, उनको फुटेज ही सिर्फ अभिषेक की वजह से मिलता है और उनको पता है कि जब तक एक बार वो अभिषेक से फ़ाइट नहीं करेंगी तब तक उनका खाना नहीं पचेगा, उनको फुटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि और वो कहीं नहीं दिखती है। बिना अभिषेक के फ़ाइट के नेहल कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि शायद वो जीशान के शैडो में रह जा रही हैं या पता नहीं क्या, बट वो नहीं नज़र आ रही हैं बिना अभिषेक के फ़ाइट के। और भाई कुकड़ू जो है वो परेशान हो चुका है, माल मलिक को जगा के माल मलिक जो है वो लगातार सो रहे हैं बिग बॉस के हाउस में और बिग बॉस को गंदी गंदी गालियाँ और धमकियाँ भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, टेटुआ दबा दूंगा एंड ऑल। तो अमाल मलिक जो है वो सो रहे हैं और कुकरू बचता जा रहा है और कुकरू को मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी दिन कुकरू जो है वो खुद ना बोल दे कि भाई बस कर, इससे ज़्यादा मैं अब किसी को नहीं उठा सकता। उसके बाद जो है वो कैप्टनसी टास्क वापस शुरू हो जाता है जिसमें बसीर और अभिषेक जो हैं वो कैप्टनसी टास्क में 1-on-1 फाइट करेंगे और इसमें बहुत ही अजीबोगरीब टास्क दिया गया था। एक पूरा कपड़ा का बंडल है जिसको हर सारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके चेयर्स में बांधना है और पता नहीं क्या क्या। बहुत ही वाहियात टास्क था मेरे हिसाब से आज तक का बिग बॉस के हिस्ट्री का, मेरे हिसाब से बहुत बुरा था। और होता ये है कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस बार अभिषेक को भी उनके फ्रेंड्स खुलकर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आवेज और नगमा जो है वो अभिषेक के लिए फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको सपोर्ट करते खुले में सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, सपोर्ट करते हुए उसको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि फरहाना का जो एंगल चल रहा है बसीर के साथ, इसलिए फरहाना जो है वो बसीर को जो एक हफ़्ता पहले हम देखेंगे फरहाना बसीर को कैप्टनसी रेस से ही बाहर निकाल दिया था और यहाँ अब फरहाना बसीर को कैप्टन बनने में हेल्प करती हुई नज़र आ रही है। वाह, ये है बिग बॉस का चमत्कार। इसके अलावा जो है वो फरहाना जो है वो बसीर को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, मृदुल जो है वो अभिषेक को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वजह से जो है मृदुल की नोक-झोंक भी हो रही है अमाल मलिक से और अमाल मलिक जो हैं वो मृदुल को बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि देख लिया ये वो आगे देख लेंगे, जबकि वो कुछ करते तो है नहीं, सिर्फ टास्क में आ जाते हैं, खाने आते हैं बस। इसके अलावा वो 24 घंटे बेड पे ही होते हैं अपने। फरहाना को जो है अभिषेक ने अपनी गोद में मतलब वो चेयर पे बैठी थी और उनको गोद में उठा के और दूसरी जगह रखा है और इस बात का मुद्दा फरहाना ने उस तरह से अभी फ़िलहाल नहीं बनाया, बट फरहाना ने बहुत ऑब्जेक्शन किया और सब ने वहाँ पे बोले लड़की को कैसे उठा सकता है और ऑल एंड ऑल। तो मुझे ऐसा देखना है कि फरहाना और बसीर जब साथ में जाते हैं नेशनल टेलीविज़न पे तो ये भी दिन दूर नहीं है जब ये लोग बहुत कुछ करते हुए नज़र आएंगे यहाँ पे और वो भी नेशनल टेलीविज़न पे ही होगा। तो इंतज़ार सिर्फ उस बात का है कि कब बसीर और फरहाना की अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये लोग नेशनल टेलीविज़न पे क्या क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सब के बावजूद जो है वो उनको अभिषेक को काफ़ी सपोर्ट मिला, लेकिन अभिषेक जो है वो हार गए। बसीर को ज़्यादा लोग सपोर्ट करने वाले थे, कुनिका जीत तक बसीर को सपोर्ट कर रही थी और बसीर बन चुके हैं इस घर के नए कैप्टन। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। अब बसीर अपनी कैप्टनसी कैसी निभाते हैं, क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट खासा जो इस बार का रहा है वो है बसीर और फरहाना के बीच में हो रही केमिस्ट्री
और जो है लोग जो है आवेश, नगमा, मृदुल, प्रणीत, ये लोग खुलकर सपोर्ट करते हुए अभिषेक को नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आवेश काफ़ी वोकल, मतलब आवेश ने जितना पूरे 2 हफ्ते, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने जा रहे हैं और 2 हफ्ते में नहीं बोला है, उतना इस टास्क के दौरान बोला है, तो वो भी नज़र आ रहा है। और अच्छा खासा एपिसोड जो है वो आज का रहा। तो होप सो कि आपको हमारा रिव्यू पसंद आएगा। अब देखने वाली बात है कि बशीर कैप्टनसी कैसे निभाते हैं और आगे क्या क्या होता है। तो फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए कि आप इस बार बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपको अच्छा लग रहा है। और देखते रहिए बिग बॉस अखाड़ा। बाय बाय, नमस्ते।